जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। बहुत संभल कर कदम रखना मेरे ठाकुर की सल्तनत में, इनकी कैद से कभी जमानत नहीं होती। सबसे श्रेष्ठ लीला भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला, और द्वारका से भी श्रेष्ठ लीला मथुरा लीला, मथुरा से भी श्रेष्ठ लीला वृंदावन की लीला, वृंदावन से भी श्रेष्ठ लीला रास लीला, रास लीला से भी श्रेष्ठ लीला महारास लीला। जित देखो तित शाम ही शाम महारास लीला में। और भक्तों, महारास लीला से भी श्रेष्ठ लीला भगवान श्री कृष्ण की निकुंज लीला, और निकुंज लीला से भी श्रेष्ठ लीला निवृत्त निकुंज लीला। बिना राधा की कृपा के रास वाले ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। जिसके ऊपर राधा जी की बड़ी कृपा होगी उसको रास वाले ठाकुर जी का दर्शन होता है। सरस्वती शब्द ज्ञान देती है, ज्ञान बढ़ता है, लेकिन भाव तो श्री राधा देती है। श्री राधा की कृपा के बिना कोई रास में प्रवेश भी नहीं कर सकता। ऐसे प्रभु की ये लीला है। और भगवान ने जब बांसुरी बजाई है तो गोपियां दौड़ी चली आई। भागवत तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है भागवत जी ने। तो पति की सेवा कर रही है गोपी, परिवार के साथ बैठी है एक गोपी, श्रृंगार कर रही है एक गोपी, अपने छोटे से शिशु को दुग्धपान करा रही है एक गोपी, सास ससुर की सेवा कर रही है एक गोपी। ऐसा गोपियों का वर्णन भागवत जी में आया। लेकिन भगवान की बांसुरी को सुना तो सब कुछ छोड़ दिया। जैसे जिस हाल में थी गोपी वैसे ही भागी है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। गंगा की धार बही तो बहती चली गई। मार्ग में कोई छोटा पत्थर भी आया, कोई बड़ा पत्थर भी आया तो गंगा उसको बहा करके ले चली। लेकिन यदि कहीं मार्ग में बहुत बड़ा पत्थर आ गया तो गंगा रुकी नहीं, अपना मार्ग बदल दिया, लेकिन जा करके अपने प्रीतम सागर से जा करके गंगा मिल जाती है। ऐसी गोपियां जो है भगवान से मिलने के लिए दौड़ी हैं। और भगवान ने भी स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि में ब्रजसानियम कश्चिभूता गमन कारणम। स्वागत किया गोपियों ने, गोपियों का भगवान ने। और रास करते करते गोपियों को अहंकार हो गया। अरे हम कितनी भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी हमारे साथ रास करते हैं। विचार करते हैं कि नहीं, अरे मेरे साथ होने के बाद भी अहंकार। भगवान तो अहंकार तोड़ते हैं। गोपियों मेरा साथ और फिर भी अहंकार। अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे व्रजांगना एक सखी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विलाप किया है, आलाप में प्रलाप में विलाप में गोपियों ने कृष्ण को पुकारा है कि काट कलेजा मैं धरूं, काट कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जा, काट कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जा, जा मारो पिया बसे वे देखे तू
सुखा। रोई हैं गोपियां भगवान की याद में, रुदन किया है और एक गीत की रचना हो गई। जयति ते दिगम जन्मना व्रजे श्रेत इंदिरा शश्वदत्री दैत दृश्यदाम दीक्षुतावका स्वयं तथा स्वस्ताम चिन्हवते। गोपियों ने गोपी गीत की रचना की, और जब गोपी गीत की गोपी ने रचना की है तो भगवान जो है साक्षात मनमथा उन गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए और महारास की रचना भगवान ने की। बिना राधा की कृपा के रास वाले ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और श्री जयदेव जी ने बसंती रास का वर्णन किया है। शरद ऋतु की रास में तो गोपियां कृष्ण के लिए रोई हैं, गोपियों ने कृष्ण के लिए गाया है। जयति तेदिकम जन्मना व्रजे श्रेत इंदिरा शश्वदत्री। लेकिन वासंती रास का वर्णन किया है जयदेव जी ने, और उस रास में कृष्ण गाए हैं, कृष्ण ने गाया है गोपियों के लिए। बड़ा दिव्य वर्णन भागवत जी में आया है। और बिना राधा की कृपा के नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। लक्ष्मी आज भी बैठी है वहां पर। नारद जी ने कहा कि देवी, ब्रज में तो राधा रानी का वास है और बिना राधा की कृपा के कोई ब्रज में वास भी नहीं कर सकता, कोई ब्रज में कदम भी नहीं रख सकता। लक्ष्मी बोली, अच्छा नारद जी, मैं बिना राधा की कृपा के कृष्ण का दर्शन करके दिखाऊंगी। पर आज भी बेलवन में बैठी है लक्ष्मी माता, लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ कृष्ण का दर्शन। और मैं आपको बताऊं कि ठाकुर जी रास केवल प्रिया जी के साथ करते हैं, प्रिया जी के साथ रास करते हैं। शरद ऋतु की रास का वर्णन आया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में मल्लिका के पुष्प नहीं आते, लेकिन इसमें वर्णन किया गया शोभा जो है भगवान की गाई गई है। रोई हैं गोपियां कृष्ण के लिए, जो उसके लिए रोता है उसको बिहारी जी मिलते हैं, जो उसके लिए गाता है उसको बिहारी जी मिलते हैं, उसको बिहारी जी मिलते हैं। गोपियों को भगवान मिले। आज भी ब्रज में बरसाने में गोपी भाव जो है माना जाता है ठाकुर जी, गोपी भाव से, क्योंकि भगवान गोपियों पर रीझते हैं बड़े जल्दी, गोपियों के प्रेम से रीझते हैं। जिसके हृदय में कृष्ण गुप्त रूप से वास करे वही गोपी, वही कृष्ण के दीवाने। बड़ा दिव्य भाव है। समय की कमी, केवल सूक्ष्म रूप से थोड़ा थोड़ा भाव लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और पिछली वीडियोस में भी आपने जो मन के भाव धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से जैसे भी निकले हृदय से, आप उसी को स्वीकार करें। और अपने कमेंट्स भी आप डाल सकते हैं, अपने विचार भी डाल सकते हैं। सबका स्वागत है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं। आगे जैसा भाव होगा, कुछ और ब्रज के भाव को लेकर के हम लोग अपनी वीडियोस में आएंगे, कुछ सत्य घटना को लेकर के,
शाहजी का मंदिर किसने बनवाया? शाहजी के मंदिर के जो बनाने वाले थे कुंदन शाह, कुंदन शाह, उनकी क्या लीला, भगवान ने कैसे राधा रानी ने उनके चित्त को चुराया। पर वृंदावन में निर्माण हो गया शाहजी का मंदिर। ऐसे कई स्थान है वृंदावन में, प्रयास करेंगे उनको आप लोगों के मध्य उनका वर्णन जो है सूक्ष्म रूप से किया जाए, ताकि आप सभी घर बैठे भी उनका मानसिक रूप से उनका दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।